दोस्तों, आज की कहानी है। रीमा ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। दो दो पैक लेने के बाद उन्होंने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। प्रमोद को सरकारी काम के सिलसिले में सुबह की पहली बस से चंडीगढ़ जाना था, इसलिए वह जल्दी तैयार होकर बस स्टैंड पहुंच गया था। प्रमोद टिकट खिड़की पर लाइन में खड़ा हो गया था। दूसरी लाइन जो औरतों के लिए थी, में 23-24 साल की एक लड़की खड़ी थी। बूथ पर बस पहुंचते ही टिकट मिलनी शुरू हो गई, लेकिन तब तक लाइन भी काफ़ी लंबी हो चुकी थी। खैर, प्रमोद को तो टिकट मिल गई और बस में वह इत्मीनान की सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह लड़की भी प्रमोद के बगल की सीट पर आकर बैठ गई। उन्हें 3 सवारी वाली सीट पर इकट्ठा नंबर मिल गया था। साठस भरने के बाद बस अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई। लड़की ने अपना ईयरफोन और मोबाइल फ़ोन निकाला और गाने सुनने लगी। बीच बीच में झटके खाकर वह प्रमोद से टकराती भी रही। बस जैसे ही शहर से बाहर निकली और सुबह की ठंडी हवा शरीर से टकराई तो प्रमोद 5 साल पहले ही यादों में खो गया। उस दिन भी प्रमोद बस से दफ्तर के काम से चंडीगढ़ ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में उसे थोड़ी देर हो गई थी। उस दिन किसी नौकरी के लिए चंडीगढ़ में लिखित परीक्षा थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जहां एक ओर मर्दों की बहुत लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। प्रमोद को यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही सीट मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, यह सोचकर वह लाइन में खड़ा रहा। तभी औरतों की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 25 साल के आसपास। खुले बाल, पैटी शर्ट पहने वह हाथ में एक बैग लिए हुए खड़ी थी। प्रमोद ने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम, आप कहाँ जाएंगी? उस लड़की ने प्रमोद की तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, चंडीगढ़। प्रमोद ने कहा, मैं भी चंडीगढ़ ही जा रहा हूँ, अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दे तो। वह लड़की बोली, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? प्रमोद ने 500 का एक नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट चंडीगढ़ की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। प्रमोद बूथ पर लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में वह लड़की टिकट लेकर उसके पास पहुंच गई। उन्हें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारियों की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। प्रमोद ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो प्रमोद ने उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और चंडीगढ़ में क्या काम करती है? उस लड़की ने अपना नाम रीमा बताया और वह वहाँ एक फॉर्म में सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। काम के सिलसिले में वह यहाँ आई थी। काम खत्म करके वह वापस लौट रही थी। प्रमोद ने उसे बताया कि वह यहाँ लोकल दफ्तर में काम करता है और सरकारी काम से महीने 2 महीने में उसका चंडीगढ़ आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही थी तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। रीमा ने बताया कि वह मूल रूप से पहाड़ी है, यहाँ चंडीगढ़ में किराए का मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई नोएडा में एक प्राइवेट फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रमोद ने बताया कि वह भी किराए का मकान लेकर रह रहा है। बीबी बच्चे सब गांव में हैं। महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लग पाता है। अभी रिटायरमेंट में 12-13 साल का वक्त पड़ा है। इसके बाद ही जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब पेहवा हो गया पता ही नहीं चला।
बस वहाँ 15 मिनट के लिए रुकी। प्रमोद नीचे उतरकर चाय और सैंडविच ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। उन दोनों ने घर परिवार व दफ्तर तक की तमाम बातें कर ली। एक दूसरे को टेलीफोन नंबर भी दे दिया। हालांकि प्रमोद की उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी हो रही थी, फिर भी उसने उसे अपना दोस्त मान लिया था और उसके घर चलने को कहा था। प्रमोद ने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा और अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो वैसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ वे दोनों रुखसत हुए। प्रमोद ने सुबह सुबह चंडीगढ़ दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और वापस बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर प्रमोद अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो रीमा का ही फ़ोन था। उठाया तो रीमा ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? प्रमोद ने कहा, हाँ अभी अभी घर पहुंचा हूँ। रीमा ने कहा, चलो ठीक है, नहाओ धो खाओ पियो, थक गए होंगे, और फ़ोन काट दिया। अब रीमा से हफ्ते में एक आध बार तो फ़ोन पर बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी हो रही थी। एक महीने बाद फिर से प्रमोद को दफ्तर के काम से चंडीगढ़ जाना पड़ रहा था। प्रमोद ने रीमा से बात की तो उसने कहा, आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठने में दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। प्रमोद ने दोपहर की बस पकड़ी तो रात 8 बजे चंडीगढ़ उतार दिया। बस अड्डे पर रीमा स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी के पीछे बैठ प्रमोद उसके मकान पर चला गया। बहुत बढ़िया घर था। रीमा ने घर में तमाम खुश सुविधाएं जुटा रखी थी। प्रमोद चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। रीमा ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। प्रमोद के पास आकर जुल्फे झटकाकर उसने पूछा, आपका मनपसंद ब्रांड कौन सा है? प्रमोद कुछ अचकचा गया। फिर थोड़ी देर में वह बोला, जो साकी पिला दे। रीमा ने विदेशी ब्रांड की बोतल ली और पैक बनाने शुरू कर दिए। 2-2 पैक लेने के बाद उन्होंने खाना खाया और पति पत्नी की तरह प्यार करके उसी बिस्तर पर सो गए। प्रमोद सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। रीमा भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। उन दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल गए। अब उसी तरह से जिंदगी चलने लगी। रीमा जब भी प्रमोद के पास आती तो उसे वह होटल में रख लेता। जब भी छुट्टियां होती तो वे शिमला, मोरनी हिल्स, धर्मशाला जैसी कम दूरी की जगहों पर घूमने निकल जाते। एक रात जब प्रमोद रीमा के घर सोने की तैयारी कर रहा था तो उसके मन में यह सवाल उठा कि रीमा जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, यह तो नए नए कितने ही लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती है, मौज मस्ती कर सकती है, फिर यह उस जैसे अधेड़ को क्यों पसंद नहीं करती है? प्रमोद ने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, रीमा एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना मानो तो। रीमा ने कहा, मैं जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं यह सब अधेड़ उम्र के लोगों के साथ क्यों नहीं करती, जबकि मेरे लिए जवान लड़कों की कोई कमी नहीं है। मैं क्या, हमारे यहाँ सब जवान लड़कियाँ यही करती हैं। इसकी खास वजह यह है कि हम यहाँ वीकेंड पर मौज मस्ती करना चाहती हैं। अधेड़ मर्द जिंदगी के हर तरह के रास्तों से गुजरे होते हैं। उन्हें हर तरह का अनुभव होता है, उनका अपना परिवार होता है, इसलिए वे
चुपकू नहीं होते और जब यहाँ उनका कहा जाए वे दोस्ती वहीं छोड़ देते हैं। कमाई की नज़र से भी ठीक ठाक होते हैं। नौजवान लड़के जिद्दी होते हैं, वे समझौता नहीं करते बल्कि मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कभी नस काट लेते हैं तो कभी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। यही वजह है कि हम आप जैसों को पसंद करती हैं। प्रमोद और रीमा की दोस्ती तकरीबन 5 साल तक चली। उसके बाद रीमा ने शादी कर अपना घर बसा लिया और दिल्ली शिफ्ट हो गई। हमारे समाज में यह एक नया बदलाव आया है या आ रहा है। अच्छा है या बुरा है, यह तो अलग चर्चा की बात हो सकती है, लेकिन बदलाव हो रहा है। जीरकपुर बस स्टैंड पर बस रुकी तो झटका लगा और प्रमोद यादों से वर्तमान में लौटा। साथ बैठी लड़की उसके कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। प्रमोद ने उसे जगाया तो अपना बैग संभालते हुए वह बस से उतर गई। प्रमोद बस में बैठा कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में बस अड्डे की तरफ चल पड़ी थी।